स्वागत है आप सभी का अपना चैनल अंकिता दीदी टीचिंग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नवबोध आदर्श उत्तर नवबोध संभावित प्रश्न पत्र सेट ए लेखा शास्त्र कक्षा 12वीं। तो ये है आज हमारा 11वां क्लास आदर्श उत्तर का जो हमको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिला है उसका। ठीक है, तो हमको जितना भी आदर्श उत्तर के द्वारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिला है अकाउंट का क्लास 12th का, तो उन सभी भी क्वेश्चन को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये है आज हमारा प्रश्न क्रमांक 17। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 16 तक के मैंने पिछले वीडियोस में बता चुका है। तो आप लोगों ने यदि उन वीडियोस को नहीं देखा होगा तो प्लीज़ देख लीजिएगा, और मैं उन सभी वीडियो का प्लेलिस्ट भी बना दी हूँ और उन सभी वीडियो का लिंक भी डाल दूंगी इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप सभी उन सभी वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, तो देखते हैं प्रश्न क्रमांक 17 क्या है ना। तो समता लिमिटेड ने 100 रुपये वाले 4,006% ऋण पत्र निर्गमित किए। आवेदन पर 10 रुपये, आवंटन पर 30 रुपये तथा याचना पर 60 रुपये प्रति ऋण पत्र की दर से राशि मंगवाई। सभी राशियां यथा समय प्राप्त हो गई। कंपनियों की पुस्तकों में पंजी के लेख कीजिए। ये तो हो गया हमारा प्रश्न। ठीक है, अब हम इस प्रश्न को और आराम से समझते हैं, फिर आगे हल करेंगे। ठीक है, तो देखो प्रश्न में क्या बोल रहा है। समता लिमिटेड ने 100 रुपये वाले 4,006% ऋण पत्र निर्गमित किए। मतलब जो कंपनी है, ठीक है, समता लिमिटेड कंपनी है, उसके पास 100 रुपये वाले कितने ऋण पत्र हैं जी? 4,000 ऋण पत्र है। ठीक है, और उस ऋण पत्र का क्या नाम है? 6% ऋण पत्र, 6% ऋण पत्र नाम है। ठीक है, ऋण पत्र का निर्गमित किए मतलब आपने भेजा है ऋण पत्र को। ठीक है, और उसकी राशि को आपने कैसा मांगा है? आवेदन पर 10 रुपये और आवंटन पर कितना मांगा है जी? 30 रुपये तथा याचना पर कितना मांगा है? 60 रुपये। मतलब 100 रुपये आपका जो ऋण पत्र उसका मूल्य कितना है? 100 रुपये। तो 100 रुपये में से जो 10 रुपये है वो किस में मिल जाएगा? आपको आवेदन पर मिल जाएगा। 30 रुपये है वो किस पर मिल जाएगा? आवंटन पर मिल जाएगा। और जो याचना है उस पर आपको कितना मिल जाएगा? 60 रुपये मिल जाएगा। ठीक है, 60 रुपये प्रति ऋण पत्र की दर से मंगवाई है ना। सभी राशि यथा समय प्राप्त हो गई। मतलब हमारा जितना भी अमाउंट था, ठीक है, आवेदन पर, आवंटन पर तथा याचना पर सभी राशि हमको क्या हो गई? प्राप्त हो गई है ना। अब कंपनी की पुस्तकों में पंजी प्रविष्टि कीजिए। मतलब हमको कंपनी से रिलेटेड क्या करना है? पंजी प्रविष्टि करना है। ठीक है, तो देखो हमारा जर्नल प्रविष्टि। ठीक है, हमको क्या बोला है? पुस्तकों में पंजी प्रविष्टि कीजिए, है ना। तो कंपनी की पुस्तकों में जर्नल प्रविष्टि। ठीक है, तो जर्नल प्रविष्टि का प्रारूप क्या होता है? सबसे पहले दिनांक आता है, फिर क्या आता है? आपका विवरण आता है, फिर आपका क्या आता है जी? खाता पृष्ठ, फिर आता है विकलन राशि, फिर क्या आता है? समाकलन राशि। ठीक है, तो देखो हमको सबसे पहले आवेदन पर जो निर्गमित किए थे हम ऋण पत्र, है ना, उसका अमाउंट सबसे पहले किस में मांगा गया है? आवेदन पर मांगा गया है। ठीक है, आवेदन पर 10 रुपये। तो देखो हमको आवेदन की भी राशि प्राप्त हो गई है ना। तो सबसे पहले हम आवेदन से संबंधित कौन सा एंट्री करते हैं? जब हमको आवेदन की राशि प्राप्त हो जाती है तो हमेशा याद रखना आपका एंट्री क्या होता है? बैंक खाता विकलन होता है, और आपको जो भी ऋण पत्र रहता है वो क्या हो जाता है? समाकलन। तो ऋण पत्र का यदि राशि आपको आवेदन पर प्राप्त होता है तो उसका जनरल प्रविष्टि क्या होगा? बैंक खाता विकलन 6% ऋण पत्र आवेदन खाता से। ठीक है, अब देखो जी, आपका आवेदन का मूल्य कितना? आवेदन पर राशि कितनी मांगी गई है? 10 रुपये मांगी गई है। ठीक है, और आपका जो ऋण पत्र वो टोटल कितना है? 4,000 है ना। तो आपको 10 रुपये से आपको कितना का गुणा करना पड़ेगा? 10 रुपये और 4,000 दोनों का आपस में गुणा करोगे तो आपका अमाउंट कितना आ जाएगा? बैंक खाता में 40,000, और इसमें भी जो 6% ऋण पत्र आवेदन खाता है उसमें भी कितना आ जाएगा? 40,000 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये तो हमारा हो गया हमारा आवेदन का राशि प्राप्त होने पर। अब जो हमको आवेदन की राशि प्राप्त हुई है उसको कौन से खाते में अंतरित करना पड़ता है? सेकेंड एंट्री में। तो उसका एंट्री क्या होगा? 6% ऋण पत्र आवेदन खाता विकलन हो जाएगा। मतलब जो आपके समाकलन हुआ था ना वही क्या हो जाता है? आपका विकलन हो जाता है। फिर आपका जो ऋण पत्र होता है वो क्या होता है? फिर समाकलन होता है। तो 6% ऋण पत्र खाता से हो जाएगा। ठीक है, आवेदन राशि का ऋण पत्र खाता में आंतरित करने पर। ठीक है,
मतलब जो भी हमको आवेदन की राशि प्राप्त हुआ था ना, उसको हम कौन से खाता में आंतरित करेंगे जी? ऋण पत्र खाता में आंतरित करेंगे। ठीक है, तो उसी को लिखा गया है, आवेदन की राशि, आवेदन राशि का ऋण पत्र खाता में आंतरित किया गया। और आपका जो यही अमाउंट है वही अमाउंट इसमें भी लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि इसी राशि को तो आप ऋण पत्र खाता में आंतरित करोगे ना, इसलिए दोनों का अमाउंट क्या होता है? सेम होता है। ठीक है, अब देखो दूसरा क्या है जी? हमारा आवंटन है। ठीक है, तो आपको प्रश्न में दिया गया है आवंटन पर 30 रुपये। ठीक है, जो हमारा ऋण पत्र का 100 रुपये है, उसमें का 30 रुपये हमको किस में प्राप्त होगा? आवंटन पर प्राप्त होगा। ठीक है, तो आवंटन से संबंधित जनरल प्रविष्टि क्या होता है? तो देखो, सबसे पहले हमको आवंटन की जो राशि होती है वो प्राप्य होती है। ठीक है, मतलब प्राप्य होने वाली होती है, प्राप्त नहीं हुआ होता। तो सबसे पहले प्राप्य से संबंधित एंट्री करते हैं ना। तो जब आवंटन की राशि प्राप्य होने वाली होती है, मतलब प्राप्य होती है, तब हमारा जनरल प्रविष्टि क्या होता है जी? 6% ऋण पत्र आवंटन खाता क्या हो जाएगा? विकलन हो जाएगा 6% ऋण पत्र खाता से। तो इसका अब इसका नरेशन क्या होगा? 4000 ऋण पत्रों की आवंटन राशि प्राप्य होने पर, प्राप्य होने पर मतलब प्राप्त होने वाली अभी तक नहीं हुआ है। ठीक है, तो हमारा जो क्या बोलते हैं आवंटन का राशि कितना है? 30 रुपये है ना, और टोटल क्या बोलते हैं हमारा जो ऋण पत्र है वो कितना है? 4000 है। तो 4000 और 30 का हम लोग क्या करेंगे? गुणा करेंगे, है ना। तो 4 से कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, और 4 जीरो है ना, मतलब 4000 के पीछे 3 जीरो और 30 के पीछे 1 जीरो, तो कितना हो जाएगा? 4 जीरो आ जाएगा। मतलब हमारा आवंटन की राशि कितना हो जाएगा जी? 1,20,000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए आवंटन खाता विकलन में भी कितना है? 1,20,000 रुपये है, और 6% ऋण पत्र खाता से में भी कितना है? 1,20,000 रुपये है। ठीक है, अब हमारा जो आवंटन की राशि प्राप्त होने वाला था उसका एंट्री हो गया। ठीक है, अब हमको सच में आवंटन की राशि जब प्राप्त हो जाती है ना, तो उसका एंट्री क्या होता है पता है आपको? बैंक खाता विकलन होता है 6% ऋण पत्र आवंटन खाता से। ठीक है, अब प्राप्त हो गई तो अमाउंट कहाँ आएगा? बैंक में आएगा ना। तो बैंक खाता क्या हो जाएगा? विकलन 6% ऋण पत्र आवंटन खाता से, और इसका भी अमाउंट सेम ही रहेगा। ठीक है, 1,20,000 रुपये और 1,20,000 रुपये। ठीक है, इसका नरेशन क्या हो जाएगा? 4% ऋण पत्रों पर प्रति ऋण पत्र 30 रुपये आवंटन राशि प्राप्त हुई। ठीक है, अब हमको आवंटन की जो राशि है वो सच में क्या हो गई है जी? प्राप्त हो गई है। ठीक है, अब चौथा क्या था हमारा? मतलब तीसरा क्या था जी? याचना की राशि, है ना। ये क्या बोला है? याचना पर 60 रुपये प्रति ऋण पत्र की दर से राशि मंगवाई, है ना। मतलब याचना पर हमको क्या याचना पर पैसा प्राप्त होने वाला है ना। तो इसका भी सबसे पहला एंट्री क्या होगा? और याचना की जब राशि हमको तुरंत प्राप्त नहीं हो जाता, ठीक है, प्राप्त होने वाला होता है, तो सबसे पहले याचना से भी संबंधित कौन सा एंट्री होता है? प्राप्य वाला होता है। ठीक है, तो जब याचना की राशि प्राप्त होने वाली होती है, हुई नहीं रहती, तो आपका जनरल प्रविष्टि क्या होता है? 6% ऋण पत्र याचना खाता क्या हो जाएगा? विकलन हो जाएगा 6% ऋण पत्र खाता से। 4000 ऋण पत्रों पर याचना राशि प्राप्य होने पर। ठीक है, तो आपका जो याचना है ना, कि याचना के अमाउंट कितना दिया गया है आपको प्रश्न में? याचना 60 रुपये प्रति ऋण पत्र, है ना। तो आप याचना का 60 का गुणा आप किससे करोगे? ये 4000 से करोगे, है ना। तो 6 चौक कितना हो जाएगा जी? आपका 24 हो जाएगा, है ना। तो 6 चौक 24 आ जाएगा, और पीछे का जो 4 जीरो उसको लिख देना, तो आपका कितना आ जाएगा याचना का? 2,40,000 रुपये आ जाएगा। ठीक है, तो 2,40,000 रुपये विकलन हो जाएगा, और 2,40,000 क्या हो जाएगा आपका? समाकलन हो जाएगा। ठीक है, फिर जब हमको याचना की राशि प्राप्त हो जाएगी ना, तो उसका जनरल प्रविष्टि क्या हो जाएगा? बैंक खाता विकलन 6% ऋण पत्र याचना खाता से। जब हमको सच में याचना की राशि प्राप्त हो जाती है, तो उसका एंट्री हमेशा याद रखना क्या होता है जी? बैंक खाता विकलन होता है, और जो आपका ऋण पत्र याचना खाता होता है वो क्या हो जाता है? समकलन। तो ऋण पत्र याचना खाता से। तो देखो, जितना भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, सबका जनरल प्रविष्टि सेम ही रहता है, तो आप इसको अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, अब बस बदलता क्या है, तो आपका जो ऋण पत्र का नाम होता है ना वो बदल जाता है, कभी 10% दे देगा, कभी 5% देगा, तो वो बदल जाएगा। ठीक है, बाकी जो आपका जो जनरल प्रविष्टि है सेम ही होगा, है ना। अब आपकी याचना की राशि कितनी थी? 60 रुपये थी। आपके जो ऋण पत्र थे वो कितना था जी? याचना की राशि कितना था?
₹60 था और आपका जो ऋण पत्र है वो कितना था जी, 4,000 था। तो इन दोनों का हम गुणा करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 2,40,000 रुपये हो जाएगा, है ना। तो 2,40,000 रुपये बैंक खाता में आ गया और 2,40,000 रुपये क्या हो गया, ऋण पत्र याचना खाता से में भी आ गया, ठीक है। तो आज हमारा जो प्रश्न क्रमांक 17 है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। अगर वीडियो समझ में आए, पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा वीडियो को। थैंक यू।